अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए लिखते हैं तो हमें कुछ वेरिएबल की ज़रूरत होती है और उन वेरिएबल्स के मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा टाइप्स हैं। अगर हम इंटीजर डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हम डेटा टाइप इंटीजर यूज़ करेंगे। अगर हम करेक्टर डेटा टाइप को स्टोर करेंगे तो हमें करेक्टर डेटा टाइप की ज़रूरत होती है। तो करेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग, बुलियन, अनसाइंड, ये आपके पास 5 कॉमनली फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, ये करेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड बुलियन। ठीक है, तो पहले हम करेक्टर पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वो वेरिएबल जो सिंगल करेक्टर को स्टोर करे। करेक्टर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर वैल्यू, लेकिन जब हम इसको कांस्टेंट तो उसको हम सिंगल कोट में इनक्लोज करेंगे। ठीक है, और ये दरअसल मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट मेमोरी इसके लिए मुख्तस होती है। सिंगल करेक्टर के लिए 1 बाइट, इसका मतलब है करेक्टर डेटा टाइप के लिए 1 बाइट मेमोरी रैम में मुख्तस हो जाती है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेट्स, नंबर और स्पेशल सिंबल। अब आप एक एग्जाम्पल को देखें। करेक्टर डेटा टाइप है जेंडर वेरिएबल है। ठीक है, जेंडर में हमने एफ लेकिन इनक्लोज कर लिया सिंगल कोट में। इसका मतलब है कि जेंडर इज वेरिएबल विच होल्ड एफ सिंगल करेक्टर। तो आप जब भी करेक्टर कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, तो आप सिंगल कोट में उसको इनक्लोज करेंगे। अब आपके पास ये एफ जो है करेक्टर कांस्टेंट है। It can represent individual characters such as A, X, F, 5। 5 अब सिंगल कोट में है तो 5 न्यूमेरिक नहीं है, अब यहाँ पे ये करेक्टर है। हैश द करेक्टर 5 इज प्रोसेस डिफरेंटली देन इंटीजर 5। ये इंटीजर 5 है और इसको सिंगल कोट में इनक्लोज किया गया है, तो ये अब आपके पास करेक्टर कांस्टेंट है। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन करेक्टर वैल्यू। द करेक्टर कैन बी एडेड, उसको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है और कंपेयर्ड भी किया जा सकता है कि ये एक बड़ा है, ये एक छोटा है। जेंडर इज अ करेक्टर टाइप वेरिएबल दैट ऑक्युपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी। ठीक है, याद रखिए करेक्टर डेटा टाइप के लिए रैम में सिर्फ 1 बाइट मुख्तस होती है। एंड स्टोर करेक्टर कांस्टेंट एफ विच स्टैंड फॉर फीमेल। इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप की फिर 3 अकसाम है। इंटीजर जो होल नंबर को स्टोर करे, ठीक है, वो डेटा टाइप जो इस्तेमाल होता है कि वो होल नंबर को जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। इसके फिर 3 सब टाइप हैं, इंटीजर, शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड। इंटीजर दरअसल सिस्टम डिपेंडेंट है। सिस्टम डिपेंडेंट का मतलब है अगर 16 बिट सिस्टम है तो इंटीजर 16 बिट का होगा। अगर 32 बिट का सिस्टम है, सिस्टम कंप्यूटर, तो वर्ड साइज 32 है, तो इसका मतलब है इंटीजर भी 32 बिट का होगा। इंट डेटा टाइप, द कीवर्ड इंट स्टैंड फॉर इंटीजर डेटा टाइप। इंट इन सी प्लस प्लस एंड नॉर्मली ऑक्युपाइज 2 बाइट्स। ठीक है, 2 बाइट्स अगर आपके पास 16 बिट का कंप्यूटर है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ यूज फॉर साइन। ठीक है, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बिट होता है वो साइन के लिए इस्तेमाल होता है। एंड रिमेन इन 15 जो है वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी रेंज क्या है, -2⁻15 to 2⁻15 -1, इसलिए कि इनमें 0 भी इंक्लूड है। विच मीन्स दैट इट कैन स्टोर वैल्यू इन द रेंज ऑफ दिस टू दिस। ठीक है, तो ये इसकी सबसे कम वैल्यू ये हो सकती है इंटीजर वेरिएबल में, और सबसे बड़ी वैल्यू ये हो सकती है, ये रेंज है इसकी। उसके बाद है शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप। शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप जो है उसके लिए 2 बाइट्स मुख्तस होते हैं। इंटीजर के लिए अगर सिस्टम 16 बिट का है तो 2 बाइट्स, और अगर 32 बिट का है तो 4 बाइट मुख्तस होंगे। ठीक है, दोनों में फ़र्क ये है। इंटीजर जो है 2 बाइट्स चाहे सिस्टम जैसा भी हो। इट फॉल इन द रेंज ऑफ दिस, रेंज भी बिल्कुल उसकी तरह है इंटीजर के लिए। विच मीन्स दैट इट कैन स्टोर द वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस। उसके बाद है लॉन्ग। लॉन्ग इंटीजर के लिए आपके पास जो है वो आपके पास लॉन्ग इंटीजर के लिए 4 बाइट्स इस्तेमाल होते हैं, 4 बाइट्स 32 बिट, और इसकी रेंज भी जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा है, -2⁻31 to 2⁻31 ये इसकी रेंज है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमने करेक्टर डेटा टाइप और इंटीजर डेटा टाइप पढ़े हैं। इंटीजर डेटा टाइप की 3 अकसाम हैं,
इंटीजर शॉर्ट एंड लॉन्ग। इंटीजर जो है डिपेंडेंट है सिस्टम पे, और शॉर्ट जो है उसके लिए 2 बाइट्स मुख्तस होते हैं, और लॉन्ग के लिए जो है वो उसके लिए 4 बाइट मुख्तस होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।